नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग एसएससी में जो इंग्लिश पूछता है ना, उसी को पढ़ना शुरू करेंगे और वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे और जानेंगे होता है क्या। समझ रहे बात को? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ जो भी लेसन्स आपको पढ़ाए जाएंगे उनका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रामर लिखा है, इसको हम लोग हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो ग्रामर होता क्या है और ग्रामर की ज़रूरत क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात यह है यार कि हम लोग ग्रामर जो होता है ना, किसी भी भाषा का पढ़ते हैं। अर्थात जितनी भी भाषाएं होती हैं ना, सबका अपना अपना ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी ग्रामर की बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो आखिर में ग्रामर की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि जितनी भी भाषाएं हैं उनका सबका अपना अपना क्या होता है, ग्रामर होता है। ग्रामर की ज़रूरत क्या पड़ती है यार? देखो, ग्रामर की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम उस भाषा को क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना जब सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और बोलना सीखते हैं। अर्थात जब किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा जाए, तब क्या होता है, ग्रामर की आवश्यकता होती है। हमें उस भाषा की ग्रामर की आवश्यकता होती है। भाई देखो, सुनने पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता है, तो इसमें ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे बात को? सामने वाला अगर गाली दे रहा है तो आप गाली ही सुनोगे ना। समझ रहे बात को? तो जिस पे आपका कंट्रोल होता है ना, ग्रामर का उसी पे क्या बोलते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में आपका कंट्रोल होता है। समझ रहे बात को? तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जब हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना चाहते हैं, तो हम लोगों को उस भाषा की ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी ग्रामर किस प्रकार से पढ़ा जाए, लिखा जाए, बोला जाए, ये परीक्षा में पूछा जाता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम लोग देखेंगे भी। आगे बढ़ा जाए। देखो, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी ग्रामर की। तो अंग्रेजी ग्रामर जो होता है ना, खास तौर से कहा जाए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये बेस होता है इसका, यही आधार होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, यही आधार होता है अंग्रेजी ग्रामर का, इसी पे टिका हुआ है। समझ रहे हैं? तो आइए समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखो देखो, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग अलग अलग भागों में करें ना, अगर 3 भागों में से डिवाइड कर दें, तो देखो, पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग होता है। बोलते हैं ना कि कई पार्ट में वो हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जो गाड़ी हो गई कई पार्ट में हो गई। तो पार्ट का मतलब भाग होता है या टुकड़ा बोल सकते हैं। ऑफ का प्रयोग हम लोग पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। तो इसका अर्थ का के की तीनों में से कोई एक हो सकता है। का के की का अर्थ आता है। फिर स्पीच का मतलब भाषण, जैसे आपने सुना होगा कि स्पीच उसने दिया, तो स्पीच का मतलब भाषण होता है। इसका अर्थ कथन भी होता है और वाक्य भी होता है। समझ रहे बात को? तो अगर यहाँ से कथन हम लोग लेते हैं, यहाँ से के लेते हैं और यहाँ से भाग जो है लेते हैं, और इसको अगर इस प्रकार के लिख देते हैं, ऐसे करके क्या बोलते हैं कि सॉरी, यहाँ बोली लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कथन अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कथन के भाग। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यार, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कथन के भाग अर्थात हम लोग जो कहते हैं ना, उसी को कई भागों में कर दिया जाता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। सपोज अगर कहा जाए, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है कि रोहन इज ऑनेस्ट, रोहन ईमानदार है। आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। तो अब जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उन्हीं को कई भाग में कर रहे हैं। देखो, ये कितने कितने वर्ड्स हो रहे हैं, 1 2 3, 3 वर्ड्स हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब हम लोग जो बोलते हैं ना, उसी को कई भागों में कर दिया जाता है और उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रोहन नाउन का काम कर रहा है और इज यहाँ पे वर्ब है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। समझ रहे? आई आपका प्रोनाउन होता है, रन आपका वर्ब होता है, वेरी आपका एडवर्ब होता है, और फास्ट क्या होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव का, सॉरी, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि हम लोग जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उनको कई भागों में कर दिया जाता है, उन्हें ही क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। अब कुल कितने भागों में किया जा सकता है, तो कुल 8 भागों में किया जा सकता है। हम लोग जितने भी सेंटेंस बोलते हैं उनको कुल कितने भागों में किया जाता है, कुल 8 भागों में किया जा सकता है।
और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ रहा है, बोली के भाग अर्थात कथन के भाग। हम लोग जो कहते हैं उसी को कई भागों में कर देते हैं, वही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। इसके कितने भाग हो रहे हैं, 1 2 3। ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। समझ रहे, अर्थात टोटल या कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल या कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आइए समझ लेते हैं कौन कौन से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखो, एक जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन होता है, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं और इसका पर्यायवाची नाम भी होता है। तो आप नाउन का हिंदी संज्ञा भी कह सकते हैं और नाम भी कह सकते हैं, दोनों लगभग पर्यायवाची है, समझ रहे हैं। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होता है, इसे विशेषण बोलते हैं। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब होता है, जिसे क्रिया बोलते हैं। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब होता है, जिसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका प्रीपोजिशन होता है, जिसे संबंधवाचक अव्यय बोलते हैं। सातवां पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है कंजंक्शन होता है, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज, और लास्ट जो होता है आठवां पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है इंटरजेक्शन होता है, जिसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, इन आठों में से किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी ग्रामर का जो बेस है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है, यहीं से शुरू होता है, समझ रहे। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक बात बोलूं कि आप इस तरीके से किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन आप देखे होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ए वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वर्ब दिया हुआ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बात यहाँ पे आके फंस जाती है, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि वर्ब है और वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बात यहाँ पे आके फंस जाती है कि जो सब्जेक्ट है कर्ता, ऑब्जेक्ट है जो कर्म, ये जो होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दो सब्जेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, तब जाके आप किसी भी प्रश्न का आप जो जवाब होगा ना आसानी से कर पाओगे, दे पाओगे, ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे करके हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जनरली सी बात यहाँ पे बता देते हैं कि किसी भी क्रिया का जो सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। किसी भी क्रिया का जो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इन्हीं दोनों में से होगा कोई ना कोई, समझ रहे बात को। और किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, या तो क्या बोलते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो सबका अपना अपना विशेष काम है यार। जैसे नाउन या प्रोनाउन का मुख्य काम क्या है, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनने का काम। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव का काम क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताने का काम करता है। वर्ब क्या करता है कि वर्ब दिखाता है कि कोई कार्य हो रहा है, मतलब कोई कार्य किया जा रहा है, समझ रहे हैं, या संबंध बताने का काम करता है, स्थिति भी दिखाता है, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब तो मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, क्या करता है, किसी एडजेक्टिव वर्ब या अपने आप की विशेषता बताता है, मुख्य रूप से ये काम करता है। लगभग सबको सबकी विशेषता ऐसे जनरल वे में कहा जाए तो सबकी विशेषता बता देता है। लेकिन एडवर्ब की अगर मुख्य रूप से बात करें तो किसको किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है और अपने आप को कर लेता है। प्रीपोजिशन का काम क्या है भाई, जैसे देख रहे हो संबंधवाचक अव्यय, संबंध बताने का काम करता है। जैसे इसके बाद क्या बोलते हैं कि देखो प्रीपोजिशन के बाद से भी ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से जो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आते हैं आता है उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो ये संबंध बताने का काम करेगा कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसके पहले आने वाले क्या बोलते हैं कि शब्दों से क्या बोलते हैं इनके संबंध बता देगा। प्रीपोजिशन का काम ही होता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है कि जोड़ने का काम होता है, जो राम एंड श्याम हो गया, दो शब्दों को, दो वाक्यों को हो गया, इस प्रकार से क्या बोलते हैं जोड़ने का काम करेगा। इंटरजेक्शन का क्या काम क्या होता है यार कि एक तरह का क्या बोलते हैं कि जो सडन फीलिंग होता है ना, जिसमें आपको खुशी दिखता है, दुख दिखता है, ईर्ष्या का भाव होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, समझ रहे बात को। तो ये आपके क्या बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टोटल क्या बोलते हैं कि 8 होते हैं। एक बार और समझ लेते हैं, शुरू से देख लो कि यहाँ पे हम लोग ग्रामर देख रहे हैं। ग्रामर क्या होता है यार, ग्रामर हर भाषा का अपना अपना होता है। ग्रामर की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना या बोलना चाहते हैं,
एक बच्चा छोटा सा होता है ना, तो सपोज 3-4 साल 5 साल तक वो विद्यालय नहीं जाता है, लेकिन सुन सुन के उस भाषा को सीख जाता है, लेकिन वो भाषा तो बोलता है लेकिन एक्यूरेट एंड करेक्ट नहीं बोल पाता है, इसलिए बाद में चल के उस भाषा की ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो सीधे सीधे लॉजिक निकलती है, समझ रहे बात को। सुनने पे इसका कोई कमांड नहीं होता है, समझ रहे। ग्रामर का जो बोलेगा जैसे वो सुनना पड़ेगा, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, लेकिन बोलना पढ़ना लिखने पे क्या बोलते हैं, ग्रामर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अंग्रेजी ग्रामर की बात करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेस है इसी पे आधारित है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कथन का भाग, अर्थात हम लोग जो कहते हैं उसी को कई भागों में कर दिया जाता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कुल कितने भागों में किया जा सकता है? कुल 8 भागों में किया जा सकता है, अर्थात कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोहन इज़ ऑनेस्ट, इसको 3 भागों में किया जा रहा है, मतलब 3 इसके शब्द हो रहे हैं। जैसे रोहन नाउन का काम कर रहा है, इज वर्ब है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई रन वेरी फास्ट, यहाँ पे 4 पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें अलग अलग नाम है, जैसे प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ रहे बात को। ऐसे ही कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जहाँ यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। समझ रहे बात को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और आराम से हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, खास करके एसएससी में, उनको हम लोग टारगेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।